हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज के बारे में हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में कभी चार्ज पार्टिकल्स पढ़ेंगे तो चार्ज पार्टिकल्स में हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात नहीं करते, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन टाइटली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस में, तो वो फ्री नहीं है। और हमें चार्ज को ट्रांसफ़र करना है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में हम नहीं बोलते, क्योंकि न्यूट्रॉन तो अनचार्ज पार्टिकल होता है, उसकी कोई नीड नहीं है। तो हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे इससे पिछले लेक्चर में, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ से पढ़ कर आएँ, ताकि आपको पता चले कि अभी कहाँ ख़त्म हुआ है, कहाँ से फिर हम स्टार्ट करना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की। तो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो हमने पढ़ा था कि पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। सेकंड क्या होता है, चार्ज टू टाइप का होता है। चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि चार्ज के बीच फोर्स कैसे लगती है। अगर सेम चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगती है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। फोर्थ प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ का चार्ज का क्या मतलब है, सिंपल एडिशन ऑफ चार्ज, सिंपल एड ऑफ चार्ज। सिंपल एड ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आपके पास नंबर ऑफ चार्ज हैं, जैसे एक चार्ज दे दिया Q1 इजिकल टू -3 कूलाम, एक चार्ज दे दिया Q2 -2 कूलाम, एक चार्ज दे दिया Q3 4 कूलाम, एक चार्ज दे दिया Q4 दैट इज 5 कूलाम। आपसे बोला कि भाई नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज का क्या मतलब है, नेट Q नेट, तो Q नॉट हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सो ऑन। तो कितना है, -3 कूलाम दैट इज -2 कूलाम दैट इज +4 कूलाम प्लस 5 कूलाम, 5 और 4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 5 दैट इज 4 कूलाम। तो इस सिस्टम पर चार्ज हो गया 4 कूलाम। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्जेस कंजर्वेटिव, चार्जेस कंजर्वेटिव का मतलब होता है नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, यानी हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज केवल ट्रांसफर होता है, ठीक है, ना तो हम इसे क्रिएट करते हैं और ना ही इसका लॉस कर सकते हैं। क्लियर है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको। और जो उसकी इंपॉर्टेंट 6 प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं रियलिटी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इसे समझिए, ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब वो क्या होता है कि सपोज करो अगर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, क्या ए से बी पर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, कभी भी जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो क्या उन पर साइन आते हैं, हाँ। जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव आता है। ठीक है, जो बॉडी लूज करती है वो क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो सपोज करो ए बॉडी ने बी बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें समझ में आ गया, इस पर चार्ज आ गया 2 कूलम और इस पर चार्ज आ गया -2 कूलम। क्लियर भाई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स से ले लिए, तो इस पर -2 इस पर +2, सही है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे कर सकते हैं। इसने सपोज करो 10 दे दिए तो इस पर आ गया +10 और इस पर आ गया -10, ये भी सही है। लेकिन इसने बोला कि भाई इतने नहीं देने, हमें देने हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये पॉसिबल था? हम बोले क्या इस पर प्लस के 1.5 और इस पर माइनस का 1.5 चार्ज, ऐसा चार्ज क्या पॉसिबल है? ठीक है, तो ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो यही है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? ये कहता है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर, चार्ज कैन बी ट्रांसफर इन नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर्स या नंबर ऑफ इंटीग्रल्स नंबर्स। यानी इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला, इसका फार्मूला Q इज टू एन ई, यानी Q क्या है? चार्ज, N क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, Q इज टू एन ई है। इस पर यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ न्यूमेरिकल्स कैसे आता है। तो ये समझ में आ गया फार्मूला Q इज टू एन ई। देखिए Q इज टू एन, आपसे बोले कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन find the number of electron in 5 कूलम चार्ज। ठीक है, 5 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो Q की वैल्यू क्या बताइए आपको? 5। E के बारे में तो पता ही है आपको, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें क्या फाइंड करने हैं? हमें तो n फाइंड करने हैं। क्या फॉर्मूला है? Q इज एन ही, Q इज एन ही फॉर्मूला है। तो हमें n फाइंड करने, तो फॉर्मूला हो गया Q/E। Q कितना है? 5। n कितना है? E कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। क्या पावर ऊपर ले जाएंगे? यस। तो 5 1.6 × 10⁻19, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 50/16। ठीक है, 50/16 को डिवाइड करना है हमें, तो डिवाइड कर सकते हैं हम इसे। देखिए 50/16 को कितना लिख लें? 25/8। भाई 2 से काट लीजिए पहले से, 25/8 क्लियर है, इंटू 10⁻19। अब 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 3 जा कितने होते हैं? 24। बचा कितना? 1। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, कितना हो गया? 10। 8 1 जा 1, बचा 2, 0 बढ़ा लीजिए, 8 2 जा 16, फिर बचेगा 8 5 जा 10⁻⁻19। 3.125 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि डेसिमल का मतलब ये है कि 3 पॉइंट, अगर इनको हटा दें तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं इसे। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3125 × 10⁻16, 1 2 3 ऐसे घटा दें। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि डेसिमल में आ गया तो ये क्वांटाइजेशन नहीं, क्वांटाइजेशन नहीं। 3.2 यानी क्वांटाइजेशन तो वो होता है कि जब आपका कुछ रेस्ट रह जाए, जैसे सपोज करो एक वैल्यू रह जाती 10/3, तो हम बोलते क्या ये पॉसिबल है? तो देखो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 3 से आप 10 को कभी भी कंप्लीट नहीं काट सकते थे, यहाँ कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है आपको। ऐसे केसों में चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर बोले कि 10⁻3 × 10⁻19 क्या चार्ज पॉसिबल है? नहीं होगा, क्योंकि आप इसे कब तक डिवाइड करोगे? 3.3333 सो ऑन चलता रहेगा, तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं होता है, वो चार्ज पॉसिबल है। तो कभी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा Q इज टू एन ई क्या है, तो n निकालना है तो Q/E, तो आपसे इसमें 2 चीज़ देगा। एक चीज़ तो आपको पता ही है ऑलवेज, E के बारे में तो हमेशा पता है, तो आपको Q दे देगा, तो n पूछ लेगा, n दे देगा, Q पूछ लेगा। सिंपल है, निकाल सकते हो। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। तो ये प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमने दोबारा रिमाइंड कर देते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। और क्या करती है? चार्ज कंजर्वेटिव होती है।
ठीक है। चार्ज टू टाइप का होता है, सेम चार्ज होता है तो रिपल्सिव फोर्स होती है, अपोजिट चार्ज होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है इनके बीच में, ठीक है। इसके बाद पढ़ा हमने एडिटिविटी ऑफ चार्ज के चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं विद साइन। और क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के चार्ज कैन बी ट्रांसफर इन द नंबर ऑफ इंटीजर्स, यानी कभी भी जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो अपने होल नंबर्स में ट्रांसफर होगा, यानी 1 ट्रांसफर, 2 ट्रांसफर, 4, 10, 1000, मिलियंस, बिलियंस। लेकिन कभी भी बोला जाए कि 2/3, 2/3 नहीं हो सकता, 1/3 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।